हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान समय समय पे हमें मौके देते रहते हैं उनका चिंतन करने का। तो इसलिए भगवान हमें क्या करते हैं, हमें दिवस देते हैं, स्पेशल पर्व दिवस देते हैं जिसमें हम अपना तपस्या और बढ़ा सकते हैं, भगवान का स्मरण और बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे से पर्व दिवस होते हैं, जैसे भगवान का आना, ये क्या है, पर्व दिवस है। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है। तो ऐसे दिनों में हम भगवान का स्मरण और बढ़ाते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं। तो भगवान की कथाओं को सुनना बहुत मंगलमय है, मगर भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरी कथाओं से ज़्यादा मेरे भक्तों की कथाओं को सुनना ज़्यादा मंगलमय है। तो एक तो होता है भागवत पढ़ना, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, तो ग्रंथ भागवत को पढ़िए तो भगवान की कथाएं लीलाएं हैं, और एक होता है पर्सन भागवत, व्यक्ति भागवत। और व्यक्ति भागवत की कथाएं सुनना ग्रंथ भागवत की कथाओं से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं मद भक्ता पूज्य अभ्यधिका, कि मेरे भक्तों का भजन, मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे ज़्यादा करो, तब जाके आप मेरी भक्ति में आ पाओगे। क्योंकि मेरी भक्ति तो कौन देते हैं, मेरे भक्त देते हैं। भक्ति ही भगवान की भक्ति दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास उनकी भक्ति नहीं है, उनके भक्तों के पास है। तो भक्ति का जन्म मूल ही, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, और यही पुनः मुख्य अंग। जन्म भी भक्ति भक्तों से होता है भक्ति का, और भक्ति को मेंटेन भी भक्त करते हैं। देखिए भगवान तो हारे हुए हैं, किससे हारे हुए हैं, वो तो अजीत हैं मगर हार जाते हैं अपने भक्तों से। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवतिजा, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनापिया। ये तो साधुओं ने मुझे बांध दिया है अपने हृदय में, तो मैं तो बंधा हुआ हूं। तो अब हमें देखना है कि हमें हारे हुए भगवान का सहारा लेना है या जीते हुए भक्तों का सहारा लेना है। चॉइस इज आवर्स, तो हम चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक महान भक्त लोचन दास ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस है। तो लोचन दास ठाकुर कौन है, महाप्रभु के बड़े निजी भक्त हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो क्या बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ना, गौरांगेर द्वितीय पदा ये भजन में, गौरांगेर संगी करने, कि जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, निजी पार्षद है, उनको क्या मानता है, उनको महत्वपूर्ण मानता है, उनको नित्य सिद्ध मानता है, उनको शुद्ध भक्त मानता है, और फिर उनकी लीलाओं को सुनता है इस भाव से, तो क्या होता है, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, वो उसको कृष्ण के निकट का वास मिलता है, उसको गोलोक का वास मिलता है। तो सोचिए कलयुग में रहते रहते ना, ऐसे गंदे युग में रहते रहते केवल हम महाप्रभु के भक्तों की लीलाओं को सुन लें तो हमें गोलोक की टिकट मिल जाएगी, वो भी फ्री में, केवल कुछ समय देने से, कुछ श्रद्धा देने से। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जितने भी गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं ये सब ब्रजवासी हैं, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण नाहि अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति से अभिन्न है। तो जो उनके पार्षद हैं वो भी सब उनके सखा सखियां हैं गोलोक के ब्रज के। इसलिए जो उन सब पार्षदों का संग करता है, उनका गुणगान सुनता है, तो निश्चित रूप से उसको भी ब्रज का वास मिलता है। तो इसलिए जब हम गौरांग कथा सुनते हैं, गौर कथा सुनते हैं, तो वो भी हरि कथा से अभिन्न है, वो भी भागवत से अभिन्न है। तो उसको भी उतने चाव से, उतने हृदय से, उतने भाव से हमें श्रवण करना चाहिए। तो लोचन दास ठाकुर, इनका जन्म हुआ था बर्धमान जिले में, कटुआ स्थान है वहाँ पर। कटुआ नाम सुना होगा आपने पहले ना, उसको कंटक ग्राम भी बोला जाता है। कंटक मतलब बड़ा ही भयंकर है, बड़ी काटने वाला है। क्यों? क्योंकि यही स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे। तो ये जो विषय था नवद्वीप वासियों के लिए बहुत ही रोदन करने वाला था, क्रंदन करने वाला था। वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि वो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं इष्ट है, जो स्वयं कृष्ण है, वो हमें छोड़ के, हमें त्याग करके जा रहे हैं, और इनके बालों का, इनके केशों का मुंडन हो रहा है। तो ये बहुत ही भाव विवल करने वाली कथा थी। तो इसलिए उन
नवदीप आर्य ने बोल दिया कि अरे ये स्थान ही क्या है, नहीं ये तो कंटक ग्राम है, ये तो काटने वाला है, बड़ा ही द्रवित करने वाला है। तो वहाँ पर बर्धमान जिले में कमलाकर दास और सदानंदी के घर लोचन दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ था, वैश्य परिवार में। अब ना ही इनके माता के कुल से, ना ही इनके पिता के कुल से कोई वहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो ये पहला पुत्र था उस परिवार में। अब क्योंकि पहला पुत्र था तो इतना चहेते बन गए लोचन दास ठाकुर बचपन से ही, इतना स्नेह था सब घर वालों का, परिवार वालों का इनके प्रति, कि हमेशा दिन रात इन्हीं का चिंतन करते रहते थे कि कैसे इसको खुश करें, कैसे खुश करें। और इसी कारण जब थोड़े से बड़े हुए तो बच्चा जब 3 साल का होता है तो उसको स्कूल भेजा जाता है। मगर इनके परिवार वाले बोले हम स्कूल नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि स्कूल में एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है, जो उसके हाथ में डंडा होता है, जो मुर्गा मुर्गी बनाता है, जो बेंच पे खड़ा कर देता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, ये तो आँख का सितारा है, तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। तो स्कूल ही नहीं भेजा। क्या किया, उनके मामा जी थे, एक मामा जी थे पुरुषोत्तम देव, तो उनके पास भेज दिया कि ये मामा जी भी हैं तो वैसे ही लाड प्यार में रखेंगे, और साथ में ये भक्त भी हैं, और साथ में अध्यापक भी हैं, टीचर भी हैं, तो घर में होम स्कूलिंग हो जाएगी ना, बच्चा पढ़ लिख भी लेगा और साथ साथ हंसते खेलते सारा काम निकल जाएगा, हमारे आंखों के सामने रहेगा, गरम गरम इसको खाना खिलाते रहेंगे, दूर नहीं भेजना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल गया था तो पहले ही दिन स्कूल गया था तो वहाँ पे वो ताला लगा दिया था, उस जो गार्ड लेडी होती है, तो मैंने उठा के पत्थर फोड़ के भाग गया मैं स्कूल से, तो मन नहीं लगता था वहाँ पे। तो फिर क्या किया, मेरी दादी बोली कि नहीं, गरम गरम खाने की इच्छा थी बचपन से ही, तो बोली मैं तेरे लिए दोपहर का भोजन लेके आऊँगी। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज टू कम, शी यूज टू वर्क एंड ब्रिंग हॉट लंच फॉर मी। अब ऐसे यहाँ इतना लाड प्यार मिला है, इसको कहीं भेज नहीं सकते, मामा के पास यहाँ पे रहेगा। और बात भी सही है ना, छोटा बच्चा है तो क्या करना चाहिए, उसको लाड प्यार देना चाहिए। तो शास्त्र भी बताते हैं 5 साल के बच्चे तक उसको खूब अच्छे से प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। जैसे बताया जाता है ना, माताओं के लिए जब भक्ति में आती है माताएं और फिर आगे चल के विवाह होता है, फिर आगे चल के बच्चा होता है, तो माताएं बोलती है अरे हम भक्ति नहीं कर पा रहे, हम मंदिर नहीं आ पा रहे, तो उनको बोला जाता अरे नहीं भक्ति तो कर रहे हैं आप, बोले नहीं हम अर्चे विग्रह की पूजा नहीं कर पा रहे। अरे अर्चे विग्रह तो आ गए आपके घर सामने, छोटा सा बच्चा है वो विग्रह से अभी ना, विग्रह को क्या करते हैं आप, उसको स्नान कराते हैं, उसको श्रृंगार कराते हैं। तो ऐसे ही अब विग्रह है आ गया आपके घर, छोटा सा बच्चा, उसको स्नान कराइए हर रोज ना, वो उठेगा नहीं, बड़ा मुश्किल से जाएगा, उसको स्नान कराइए, फिर उसको श्रृंगार कराइए, कपड़े बनाइए, और फिर विग्रह को क्या करते हैं आप ना, कुछ ऑफर करते हैं ना, फिर उसके बाद वो आपको प्रसाद देता है, वो चरणामृत देते हैं। तो ऐसे ही विग्रह, ये विग्रह भी है, इनको आप भोजन अपहृत करेंगे, फिर बाद में सुसु पोटी करेंगे, आपको चरणामृत मिलेगा। तो ये विग्रह है, इन्हीं का 5 साल तक इनको विग्रह समझ के ना इनको करिए, कृष्ण का सेंटर में रखे, तो ये भक्ति है। और फिर 5 से 15 साल में क्या करना चाहिए, ताड़ित दिल लगा के सेट कर दो उसको, इधर उधर साइड ट्रैक ना हो, फोकस रहे उसका, कुछ भी करना पड़े ना, उसको तो अब बंदा बनाना है ना, उसको अच्छा सिविलाइज व्यक्ति बनाना है, तो कैसे भी कुछ प्रहार करना पड़े ना, समझा बुझा के काम करना है उसको, और लाइन पे लाना है। और फिर 15 साल के बाद कैसे मानना चाहिए, इट्स जस्ट लाइक फ्रेंड ना, कि भाई के समान है, अब बेटे के समान नहीं है, मोर लाइक ब्रदर, मोर लाइक अ फ्रेंड। क्यों? क्योंकि आप वैसे पिता के समान रहोगे, मारते पीटते रहोगे, तो फिर एक दिन आपका नंबर आ जाएगा, आपके ऊपर वो हाथ उठाने के लिए वो रुक नहीं पाएगा। तो इट्स बेटर यू कम इन अ डिफरेंट मोड, तो उसको फिर दोबारा प्रेम स्नेह से और मित्र के संबंध में उसको संबंध स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ इतना स्नेह था लोचन दास ठाकुर के परिजनों का उनके प्रति, तो उनको होम स्कूलिंग ही करा रहे थे वो। मगर ये जो मामा जी थे पुरुषोत्तम, ये भक्त थे, और ये जाया करते थे नरहरि सरकार ठाकुर के पास। कौन है नरहरि सरकार ठाकुर? उस समय के ना सबसे उत्तम कोटि के वैष्णव हुआ करते थे वो। गौर आरती में बोलते ना कि बनर हरियादि कोरी चामर झुलाय संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो नरहरि सरकार ठाकुर क्या करते हैं, चामर ढुलाए, गौरांग महाप्रभु को चामर ढुला के उनकी सेवा करते हैं। इनके भाई थे मुकुंद, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप क्या कीजिए, आप विवाह कर लीजिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए, एंड यू अर्न
मेटीरियल वेल्थ एज वेल एज स्पिरिचुअल वेल्थ बोथ, दोनों का संग्रह कीजिए। कई बार लोग भक्ति में आते हैं तो उनको लगता है कि भैया अब तो खत्म हो गया हमारा गृहस्थ जीवन ना, हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है, ऑफिस लाइफ है, सब खत्म हो जाएगी। नहीं, तो महाप्रभु ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था कि अरे आप क्या करिए, भक्ति तो कीजिए मगर साथ साथ अपने भौतिक कार्यों को भी कीजिए, अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है वो भी पूरा कीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन थी मुकुंद के लिए जो नरहरि सरकार ठाकुर के भाई थे। मगर नरहरि ठाकुर के लिए क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी चैतन्य महाप्रभु ने, आप प्रचार करो, अब मेरे साथ आ जाओ, यू कीप ऑन प्रीचिंग। तो महाप्रभु की जो इंस्ट्रक्शन थी बड़ी पर्सनलाइज थी, सबके लिए बड़ी स्पेसिफिक थी। हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 में आता है मध्य लीला में, महाप्रभु सबको अलग अलग भक्तों को अलग अलग संदेश दे रहे। तो यहाँ नरहरि सरकार ठाकुर को महाप्रभु ने प्रचार का आदेश दिया, तो प्रचार करते थे। तो उसी प्रचार के में लोचनदास ठाकुर के मामा जी भी जाते थे। अब मामा जी जा रहे हैं तो भांजे को घर छोड़ जाएंगे क्या, भांजे को भी साथ ले जाते थे। तो लोचनदास ठाकुर भी साथ साथ निकल पड़ते थे उनके। अब हुआ क्या कि मामा जी के ऊपर तो इतना प्रभाव पड़ा नहीं, बच्चे के भांजे के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ गया कथा का। पहले भी हुआ ना ऐसा, कहाँ पे हुआ? हाँ, तो कयादू सुनने जाती थी, नारद मुनि के आश्रम में रहती थी, नारद मुनि कथा करते रहते थे। अब कथा करते करते कयादू तो सो जाती थी, ये अंदर जो प्रहलाद है गर्भ में वो जाग जाते थे और सुनते रहते थे, श्रवण करते रहते थे। तो यहाँ मामा जी पहुँचे तो उनकी तो बहुत ज़्यादा इतने थे, भक्त थे मगर इतनी तीव्र इच्छा नहीं थी। मगर नरहरि सरकार ठाकुर के जो वाणी थी उससे लोचनदास ठाकुर बहुत प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि वैराग्य उत्पन्न होने लग गया। अब तो इच्छा हुई कि गुरुपाद आश्रय चाहिए मुझे, और ये जो संत हैं इन्हीं के साथ मुझे रहना है। अब जो बच्चों का जो उनका इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो उसके सामने तो बड़े बड़े को झुकना पड़ता है। अब लोचनदास ठाकुर ने बोल दिया कि मुझे मामा जी के घर भी नहीं रहना, मुझे तो नरहरि ठाकुर के घर रहना है। अब माता पिता मरते क्या ना करते, बोले जा, जहां तो खुश है, तेरी खुशी में हमारी खुशी, तुम वहां खुश है तो वहां चले जा। अब उनको क्या पता था आगे चल के ब्रह्मचारी बनाएंगे। अब काम तो ये होता है संतों का, पूरा फुल टाइम सेवा में लगाना, इधर उधर नहीं, लेफ्ट राइट नहीं पूरा। तो अब उसके लिए भी खुश हो गए, ठीक है कैसे भी करके तू सेवा में लगा रहे। मगर उससे पहले हुआ क्या था कि इनका विवाह हो चुका था, बाल विवाह करा दिया था। पहले के समय में ऐसा होता था, छोटे छोटे बच्चे होंगे 4-5 साल के तभी से ही विवाह हो जाएगा। पति पत्नी साथ नहीं रहते थे मगर हाँ एक संबंध बन जाता था ना, एक रिचुअल हो जाता था। तो इनका विवाह संपन्न हो गया था, मगर अभी नरहरि ठाकुर को ये पता नहीं था। तो यहाँ आश्रम में रहने लगे नरहरि ठाकुर के साथ। तो घर में रोते थे लोचनदास ठाकुर के, नहीं मैं नहीं यहाँ पे नहीं रहूँगा। अब घर वालों को इतना स्नेह, तो ठीक है छोड़ाए, आश्रम में छोड़ाए। अब नरहरि सरकार ठाकुर के मन में हमेशा विचार रहता था कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात हमारे समक्ष प्रकट है, मगर इनकी लीलाओं को आगे कौन फैलाएगा। तो इसके लिए कुछ ग्रंथ होने चाहिए ना, इनकी लीलाओं को कोई एक जगह एकत्रित करके उन ग्रंथों में प्रकाशित कर दे। खुद भी कर सकते थे मगर नहीं ना, सोचते थे मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतने वो स्किल्स नहीं है, पोएटिक स्किल्स नहीं है, लैंग्वेज के स्किल्स नहीं है। तो सोचते थे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन लीलाओं को आगे बढ़ाए। हाँ ये आ गया, ये लोचनदास आ गया। लोचनदास अब तुम्हें महाप्रभु की लीलाओं को लिखना है, उनको प्रकाशित करना है, तो जाओ ग्रंथ लिखो जिसका नाम होगा चैतन्य मंगल। इस ग्रंथ को प्रकाशित करो, इसका लेखन करो। और वो सोचे मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से पता करूँ। अब गुरु ने इंस्ट्रक्शन दे दी, अब उसके साथ कृपा भी दे दी, मगर सर्वे तो खुद करना पड़ेगा। तो जाओ ढूंढ के आओ, कहाँ से मिलेंगे महाप्रभु की लीलाओं का प्रकाशन कैसे करोगे। तो ये गए मुरारी गुप्त के पास। मुरारी गुप्त ने वो कड़छे लिखते थे उस समय ना, संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को वो लिखते थे। अब इनको संस्कृत भी आती थी लोचनदास ठाकुर को, तो उन कड़छों को पढ़ते थे और उसमें से लेकर अपने ग्रंथों को लिखते। तो बड़े सुंदर बंगाली भाषा में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है चैतन्य मंगल। तो जब इसका उन्होंने लेखन कर दिया तो फिर तभी पता लगा कि एक और महान भक्त है जिनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर। उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिख दिया है और उनके ग्रंथ का नाम भी है चैतन्य मंगल। तो जब ये पता लगा नरहरि सरकार ठाकुर को तो लोचनदास को कहे कि जाओ जल्दी से एक कॉपी बनाओ।
अब ये नहीं कि कॉपी, वहाँ तो फोटो मशीन थी, सॉरी फोटो ना वहाँ पे लगाई और छप गई कॉपी। तो क्या किए, एक बार खुद से हाथ से लिखे थे सब पत्रों पे, और फिर उसकी कॉपी बनाई दोबारा से। तो सारा जो ग्रंथ था उसको कॉपी किया, वो लेके गए और नरेश ठाकुर बोलते हैं उनको कि जाइए और वृंदावन दास ठाकुर की उस कॉपी को दिखाइए, उनसे पता कीजिए कि आपकी कॉपी ऑथेंटिक है कि नहीं, आपने जो लिखा है वो बोनाफाइड है कि नहीं। अब सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, बड़े मन से, बड़ी शिद्दत से उसमें लगे हुए हैं, और दूसरा व्यक्ति सेम काम को कर रहा है ना, और थोड़े समय में पता लगे कि अरे बिल्कुल एज इट इज कॉपी करके ले आए, तो क्या होगा? अंदर तो ऐसी प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, ऐसा रोष उत्पन्न होगा, ऐसा क्रोध उत्पन्न होगा। मगर यहाँ लोचन दास ठाकुर जब वो प्रति को लेके गए वृंदावन दास ठाकुर के पास कि देखो मैंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, आप इसको पढ़िए, तो वो देख के इतने प्रसन्न हुए वृंदावन दास ठाकुर, ओहो हरि बोल, साधु साधु, कितना सुंदर ग्रंथ लिखा आपने, आइए मैं इसको पढ़ता हूँ। मतलब रंच मात्र भी उनकी उसके प्रति कोई ईर्ष्या की भावना उत्पन्न नहीं हुई, और उनको उन्होंने बहुत ही इंस्पायर किया, बहुत ही प्रेरित किया। तो वृंदावन दास ठाकुर उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो उसका जो मंगल आचरण है उसमें एक प्यार आता है। उस प्यार को पढ़ के तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही ज़्यादा उनके हृदय में एक उद्गार उत्पन्न हो गया। क्या प्यार है वो? अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, श्री नित्यानंद बंधुर रोहिणी रसूत। अब ये वृंदावन दास ठाकुर जो थे, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल, जो पहले नाम था, जिसका आगे चल के इसका नाम हुआ चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास ठाकुर वो साक्षात शिष्य है नित्यानंद प्रभु के, और वो जानते हैं ये नित्यानंद प्रभु अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि स्वयं कौन है? ये बलराम जी हैं, और बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, स्वरूप एक ही है, बस काया में भेद है, रंग में भेद है। ऐसी कृष्ण बलराम एक हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक है, सेम पोटेंसी, सेम कृपा लेकर आए हैं। तो इसलिए जो उन्होंने ग्रंथ लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, उस ग्रंथ के हर चैप्टर के एंड में वो नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते हैं। उनके बिना रह नहीं पाते, उनके गुणगान के बिना रह नहीं पाते। अब उन वृंदावन दास ठाकुर ने जब ये ग्रंथ पढ़ा चैतन्य मंगल, जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, उसके मंगल आचरण में ही उन्होंने पाया कि नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा करी हुई, अरे यार ये व्यक्ति है, की पकड़ दी बस ना। पूरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके भाव को जान लीजिए, ऑथर की पूरी किताब को आप जान लेंगे। तो ऐसी वृंदावन दास ठाकुर ने पकड़ लिया कि अरे ये नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानता है, मतलब ये सब कुछ जानता है। इतने खुश हुए ना, उतनी उस खुशी में मूर्छित हो गए वृंदावन दास ठाकुर। फिर जैसे वो झाड़ फूक करके इसको बुला के उनको उठाया गया दोबारा। तो जब उठे तो वृंदावन ठाकुर ने सबसे पहले आलिंगन किया, किसका? उस ग्रंथ का, और उसके बाद उस ग्रंथ के लेखक का, लोचन दास ठाकुर का। अरे ना, कितना सुंदर ग्रंथ लिखा है, मेरे ग्रंथ को साइड करो, इस ग्रंथ को सामने लाओ, ये असली चैतन्य मंगल है। और फिर उसी समय पिटीशन निकाल दिया वृंदावन दास ठाकुर ने, बोले ये जो मेरा ग्रंथ है इसका नाम चेंज करो। होना क्या चाहिए था? भैया मैं सीनियर हूँ, जूनियर तुम हो, तुम बाद में आए हो, तुम्हें क्या पता, असली ग्रंथ तो ये है। मगर नहीं, असली ग्रंथ आपका है, वो असली चैतन्य मंगल है। मेरे ग्रंथ का नाम चेंज कर दूंगा, मुझसे मेरे ग्रंथ का नाम होगा चैतन्य भागवत। क्यों? क्योंकि मैंने तो चैतन्य महाप्रभु की जो भगवत्ता है, जो उनका ऐश्वर्य है, उसका वर्णन किया है कि वो तो सर्वेश्वर हैं, कि वो तो वैकुंठाधिपति हैं, उनका वर्णन किया है। तो इसलिए मेरे ग्रंथ का नाम होगा चैतन्य भागवत। मगर असली जो चैतन्य मंगल है वो तो ये ग्रंथ है जो आपने लिखा है लोचन दास ठाकुर। तो पूरे वैष्णव संप्रदाय में ये बात फैल गई कि एक ऐसे महान भक्त आए हैं, महान आचार्य आए हैं ना, जिनको स्वयं वृंदावन दास ठाकुर ने उनको ऑथराइज किया है। तो ये 3 महाकाव्य हुए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला जिसमें प्रकाशित हुई है। सबसे पहला कौन सा है? श्रील कृष्ण दास कविराज कृत श्री चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का रसराज और महाभाव दोनों को एक साथ प्रकाशित किया है। दैट मीन्स कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ही अन्य। कि
स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब एक आत्मा होके आ जाते हैं एक साथ तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति आस्माद एकात्मानव, एक आत्मानव ना, एक ही रूप में दोनों एक साथ सम्मिलित हो गए हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो कविराज गोस्वामी ने ये रसराज और माधुर्य महाभाव को एक साथ प्रकाशित किया, एक साथ बताया अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में। और वृंदावन दास ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में भगवान की भगवत्ता का, उनके ऐश्वर्य का वर्णन है, कितने महान है भगवान ना। वही कृष्ण कलयुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मगर भाव तो वही है ना, वही वो सर्व कारण कारण है, वही वैकुंठाधिपति हैं, वही सर्व ईश्वर है वो। और लोचन दास ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल, उसमें उन्होंने रसराज श्रृंगार का वर्णन किया है कि वो जो रसराज हैं जो माधुर्य भाव में है, उनकी और डिटेल्स का वर्णन किया है अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने जो इच्छा व्यक्त करी थी कि ग्रंथ लिखो, तो लोचन दास ठाकुर ने उसको पूर्ण किया। मगर बताया जाता कि जब वो ग्रंथ लिखे थे, ऐसा नहीं कि केवल ग्रंथ लिखने में मग्न हो गए थे, साथ में गुरु जी की सेवा भी किया करते थे, बहुत मन से, बहुत हृदय से। और इसी का फल मिला कि गुरु की सेवा के माध्यम से वो पूरी परंपरा को प्रसन्न कर पाए। तो इस प्रकार ये जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो लगभग 15-16 साल के हो गए थे लोचन दास ठाकुर। तो अब गुरु जी को ये मतलब भाप नहीं रहे थे कि अब तो जवान हो रहा मुंडा, कि आगे चल के क्या करना है, इसका क्या इसका फ्यूचर होगा। तो उतने में वहाँ से खबर आती है कि इनके जो मायके के लोग, ससुराल के लोग हैं, वो ढूंढ रहे हैं इनको। शादी हो चुकी है, जो ससुर जी हैं वो सोच रहे कि यार कहाँ गया ना हमारा दामाद, कहाँ गया, ढूंढ रहे हैं उसको। तो उनके घर जाते हैं, पहले वहाँ कंटक ग्राम में, कटुआ में, वहाँ ढूंढते हैं तो पता लगा कि है नहीं यहाँ, तो क्या करें। तो उनको भी थोड़ा संशय हो गया था कि अभी कहीं चला गया है, किसी आश्रम में चला गया है। अब आश्रम में जो जाता है वापस तो आता नहीं, बड़ा मुश्किल है उसको वापस लाना। और वैसी विरक्ति उत्पन्न हो जाती है आश्रम में जाने के बाद ना, अब तो कहाँ इसको इच्छा होगी वापस आके ना यहाँ घर गृहस्थी संभालने की। तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि एक व्यक्ति को हायर किया, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही पटु हो ना, सबूतों को इकट्ठा करने में, आर्गुमेंट्स करने में, तर्क वितर्क करने में। और वहाँ से भेजना था, गुरुजी के आश्रम तो काफ़ी दूर था, तो पैदल जाके जाना था। तो ऐसा व्यक्ति जो वहाँ जाके हमें रिप्रेजेंट करे ना, सबूतों के साथ, जैसे वकील लोग होते हैं, तो ऐसे ही कुछ वकील ढूंढा उन्होंने और सारे सबूतों के साथ वहाँ आश्रम में भेजा। अब गुरुजी के पास जब वो व्यक्ति पहुँचता है, आके बोलता है कहाँ तुमने फंसा दिया हमारे पुत्र को ना, हमारे दामाद को ना, इसको तो अब जाके घर गृहस्थी संभालनी है, आपने कहाँ इसको यहाँ आश्रम में रख दिया है। तो गुरुजी तो एकदम पूरे भुचक्के से रह गए नरहरि ठाकुर कि हो क्या गया ना। वो तो पूरे आशा लेके बैठे थे कि हाँ ये आगे चल के खूब प्रचार करेगा, नाम रोशन करेगा ना, ब्रह्मचारी बनेगा। अब वो बोले अरे नहीं नहीं, मुझे संशय तो था ना कहीं सुना तो था इसका कुछ विवाह ऐसा हुआ है, मगर मैं इससे पूछता था कौन है तेरी पत्नी, कौन है तेरे ससुर जी, इसको कुछ पता ही नहीं ना। तो हमने भी सोचा कि चलो ना, तो बेचारा भ्रम से बच गया ना, भक्ति में आ गया, तो इसको आगे भक्ति में लगाते। अब वो दे तर्क दिया जा रहा कि देखो यहाँ पे विवाह हुआ था, ये इसका सबूत है ना, ये देखो ये इसकी पत्नी की फोटो है, ये ससुर जी की फोटो है, ऐसे क्या कर रहे हैं हम। तो गुरु जी बोले अरे इतने तर्क वितर्क की जरूरत नहीं, ले जाओ इसको भैया, हमने कब मना किया। हम भी शास्त्रों का सम्मान करते हैं, धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, लेके जाओ इसको, इतने तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, लेके जाओ। अब वो लोचन दास ठाकुर तैयार नहीं जाने को, बोले गुरुजी थोड़ा समय दीजिए, यहाँ थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं ना, थोड़ा मित्रों को सेट कर लेते हैं ना, थोड़ा शास्त्रों को थोड़ा जो बचे हुए हैं ना, बस आखिरी चैप्टर पे पहुँचा वो कंप्लीट कर लूँ ना, थोड़ा सा भक्ति शास्त्री पूरा कर लूँ, फिर चलेंगे आराम से, सेट कर ले सब। ठीक है जी, गुरुजी बोले ले लो थोड़ा सा समय ले लो। अब हुआ क्या कि 1 महीना हो गया ये बैठे आश्रम में, इनकी इच्छा नहीं हो रही जाने की। अब इच्छा हो भी कैसे, एक भक्त जिसको भक्ति का टेस्ट लग गया ना, उसको फिर ये माया में कहाँ आनंद आएगा।
संसार के जो संबंध हैं ना, उन संबंधों में क्या रस आएगा उसको, बल्कि वो वॉमिट करता है उन संबंधों को देखकर, उन रसों को देखकर, उन संबंधियों के रस को देखकर। उसकी इच्छा नहीं होती, वो दूर भागना चाहता है उसको। क्यों? कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग, कृष्ण विनु अन्यत्र तार नाही रहे राग। जिसकी कृष्ण के चरणों में अनुराग जागृत हो गया, रति जागृत होगी, प्रीति जागृत होगी, उसको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगने वाली। दैट इज गारंटी। वो भागेगा वहां से। तो इनको तो कोई टेस्ट नहीं आ रहा। सोचिए, युवक है ना, अभी युवा अवस्था में है, और सामने जो जिसे विवाह होने वाला है, युवती है, युवा अवस्था में है, मगर कोई काम वासना इनको सता नहीं रही, कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। एक इच्छा है, गुरु जी के आश्रम में रह के यहाँ सेवा करनी है, यहीं मुझे रहना है। ऐसी रति गुरु के चरणों में उत्पन्न हो चुकी है। अब गुरु जी बोलते हैं, भैया जल्दी जाओ। बोले जाएंगे, तुम्हारा ये टाइम कब आएगा जाने का? 1 महीना हो गया यहीं पे बैठे हो, जाओ निकलो यहाँ से। बोले गुरु जी थोड़ा समय और दे दीजिए। गुरु जी बोले दोबारा आ गया वो फिर क्या होगा? पहली बार आया था, अब दोबारा और लोगों को लेके आएगा क्या? मैं क्या करूंगा? बोले नहीं गुरु जी ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करिए। गुरु जी बोले ऐसे ही होगा। और अगर वो लड़की को यहाँ ले आया तो मैं कैसे पालूंगा उसको? मैं खुद भिखारी हूं भैया, उसको कैसे पालूंगा? कृष्ण के भक्त भिखारी होते हैं, महाप्रभु के भक्त महाभिखारी होते हैं। नहीं, महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। बोले हम नहीं संभाल पाएंगे इसको, ना लेके जाओ तुम इसको, निकालो निकलो। अब दिल पे पत्थर रह के गुरु जी की इच्छा को पूरी करते हेतु निकले वहां से लोचन दास ठाकुर कि चलो अब जाना ही पड़ेगा, क्या करें। फिर जाते जाते गुरु जी से एक इच्छा व्यक्त करते हैं, गुरु जी आप ही मेरे सर्वस्व हो, मेरे प्राण हो, मेरे जीवन हो, आप ही कुछ मुझे युक्ति बताइए, कैसे बचूं मैं? तो गुरु जी बोलते हैं हाँ एक युक्ति है मेरे पास, वो है श्री गौरंग महाप्रभु की। उनका स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो। सबका बेड़ा पार लगाते हो, तुम्हारा क्यों नहीं लगाएंगे? बस हृदय से इच्छा करो, उनको पुकारो, अपनी इच्छा को व्यक्त करो, निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देंगे। तो महाप्रभु से प्रार्थना करते करते आंखों से अश्रुधारा बहते बहते वो पहुंचे। लगभग 2-3 दिन की जर्नी थी। वहां पहुंचे जहां ससुराल था। अब पता तो पता नहीं, ऐसे ही निकल गया। ब्रह्मचारी आश्रम में 15 साल बिता दिए, अब कौन सा याद है किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, मगर ससुर जी का नाम याद था। तो वहाँ पहुँचे, गांव में पहुँचे तो वहाँ एक पुष्करणी थी, एक रिवर थी। तो वहाँ बैठ गए, वहाँ स्नान कर लिया। तो जब स्नान करने के बाद देखा तो सामने एक स्त्री है, और सोचे कि इससे पूछता हूँ कि वो ससुर जी का ये एड्रेस बताएंगी। गांव में तो सब क्लोज नेटवर्क में रहते हैं, तो एक नाम से ही पता लग जाता है कौन कहाँ पे रहता है। तो उनको जाके बोलते माता जी ना थोड़ा ये बताएंगे ये कहाँ पे रहते हैं। और वो तो निकले उसके पिताजी लड़की के। तो बोले, वो जैसे उन्होंने नाम सुना, तू क्यों जाना है यहाँ पे? बोले पुराना एक संबंध है ना, उसको पूरा करने जाना है। क्या क्या करने जाने चाहते हो? फिर उन पुत्री का नाम भी बताया। तो उसको लगा मेरे पिताजी का नाम भी जानता है, मेरे नाम भी जानता है, तो चलो मेरे पीछे आओ। तो चलने लगी। बोले माता जी थोड़ा धीरे धीरे चलो, इतनी तेज मुझे चल नहीं पाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे चलो, 2-3 दिन से पैदल चल के आ रहा हूँ। तो चलते 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 वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जो लड़की है पिताजी को बोलती है कि देखो कोई आगंतुक आए हैं, इनको बताइए आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो पिताजी भी नहीं जानते थे, 15 साल पहले विवाह होगा, अब क्या शक्ल जाता है। यहाँ तो पूरे 10-15 साल में नक्शे बदल जाते हैं ब्रह्मांड के, तो ये शक्ल तो क्या है, फिर तो पहचान ही नहीं पा रहे। तो फिर जाके उन्होंने अपना परिचय दिया, बताया था कि हाँ ऐसा विवाह हुआ था। ओह दामाजी आए हैं, क्या सौभाग्य हमारा। तो खूब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतने में बुलाते हैं अपनी पुत्री को कि देखो ना यही है तुम्हारे पति। बोले पति? ये तो माता जी बोल रहे थे। पूरे रास्ते माता जी बोल के आए हैं। मैं भी इनको उन्हीं भाव में देख रही थी, ये भी मुझे उन्हीं भाव में देख रहे थे। आप बोल कि मेरे पति हैं, अब कैसे होगा? तो अब पिताजी डांट दिए, बोले ऐसे थोड़ी होता है ना, कि माँ बेटी का संबंध बना के तुम चले जाओगे, बच जाओगे ऐसे। हमने तो शादी कर दी, सब कुछ हो गया, और अब तो विदाई का समय है, निकलो यहाँ से दोनों लोग।
ना बाद में देख लेना क्या करना है क्या करना, मगर मेरे लिए तो नहीं, ये मेरे दामाद हैं, तो मेरी पुत्री हूँ, देख लो। तो वहाँ से निकलते हैं। अब लोचन दास ठाकुर जैसे ही उनका विवाह होता है, उनकी विदाई होती है, और फिर जाते ही अपनी पत्नी को बोलते हैं, अपने हृदय की सारी बात शेयर कर देते हैं कि क्या मैंने आज तक किया है और क्या मैं करने वाला हूँ। साफ साफ बोलते हैं कि मेरा रंच मात्र भी कोई आसक्ति नहीं है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो अभी भी तुम अपने पिता के पास वापस जा सकती हो। वो जो पत्नी थी ना, वो भी इतने सुहृद भाव की थी, बड़े प्रेम से उन्होंने सुना लोचन दास ठाकुर के भाव को, अब बोले कि नहीं, आप अपना भजन करना और मैं आपकी सेवा करूंगी। यही पत्नी का कार्य है। मैं धर्म पत्नी बनी हूं तो धर्म का सहारा दूंगी, और असली धर्म तो आप हैं। जो आपकी इच्छा होगी मैं वो कार्य करूंगी। मैं कभी आपके भक्ति में बाधा नहीं बनूंगी, आपके भजन में बाधा नहीं बनूंगी। आप जो इच्छा करेंगे मैं बस आपकी सेवा करूंगी। मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। तो इस प्रकार लोचन दास ठाकुर सोचे कि अब क्या करें, चलो गुरु जी के पास चलते हैं ना। अब गुरु जी के आश्रम से आए थे, बार बार उनका मन वहीं चल रहा है ना, वहीं जाना है, बस गुरु जी के पास जाना है। अब गए एक में गए थे और 2 लेके आए। अब गुरु जी ने वहीं से मना कर दिया, भैया नहीं, आश्रम में 2 लोग नहीं रहते हैं, जाओ कहीं और जाके रहो। तो फिर वापस अपने घर आ गए लोचन दास ठाकुर, और घर वाले तो इतने खुश, बोले यार ना, ये महाप्रभु ने हमारी इच्छा पूरी कर दी ना। हम बहुत ही हृदय पे पत्थर रख के भेजा था लोचन दास ठाकुर को, अकेला भेजा था और 2 लोग वापस आए हैं, लॉटरी लगी हमारी। तो बहुत खुश हुए। मगर इनको क्या पता था ना कि ब्रह्मचारी गया था और ब्रह्मचारी वापस आया है। तो वहाँ पे रह के खूब उन्होंने सेवा करी, भजन किया और गुरु जी की सेवा करी। फिर आगे चल के गुरु जी को बताया कि गुरु जी देखो, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ कि जैसे आपने बोला था महाप्रभु से प्रार्थना करना, तो उन्हीं महाप्रभु के चरणों में मैं हमेशा गिरता रहा, उनका स्मरण करता रहा, उनका आह्वान करता रहा। और देखिए महाप्रभु ने क्या किया। और जब ये गुरु जी ने सुना तो गुरु जी भी इतने प्रसन्न हो गए कि हाँ देखो भगवान कैसे नाटकीय ढंग से, मतलब पूरी एक मूवी थी ये कि कैसे कैसे क्या हो रहा है उनके साथ, मतलब कितने नाटकीय ढंग से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ना। तो इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, ठोक बजा के बोलते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं उसकी रक्षा करता हूं, आई एम देयर। सो देयर इज नो लॉस, नो डिमिनिशन इन भक्ति। भक्ति में कोई हानि नहीं है, कोई ह्रास नहीं है। बस क्या करना है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, भगवान के चरणों को ऐसे कस के पकड़ के रखना है, और फिर क्या करेंगे, भगवान सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण करेंगे, निश्चित है। अब जब ये लोचन दास ठाकुर ने ये प्रति पब्लिश करी थी चैतन्य मंगल की, तो फिर नरहरि सरकार ठाकुर को बताया गया था। तो उससे पहले वृंदावन दास ठाकुर को जब दिखाई थी, तो वृंदावन दास ठाकुर को ने जब वो ग्रंथ पढ़ा था, तो उसमें एक ऐसा वर्णन आ रहा था उस ग्रंथ में जो ना तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत में था और ना ही वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में था। वो क्या वर्णन था कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और अब अपने माता से वो मिलने आए, तो मिलन हो रहा वहां पर, माता क्रंदन कर रही है, बल्कि संन्यास से एक रात पहले की बात है। हाँ, तो माता क्रंदन कर रही है और साथ में अंदर जो पत्नी है विष्णु प्रिया, उनको भी पता लग चुका है। तो आगे शयन कक्ष में चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचते हैं और विष्णु प्रिया से चर्चा हो रही है। सोचिए पत्नी जिसका पति कल जाने वाला, उसको छोड़ के, उसका क्या भाव होगा। ऐसे वो रोदन कर रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, और फिर महाप्रभु उनके पास जाके उनको सांत्वना देते हैं और उस समय वहां पे गीता पढ़ा रहे हैं, उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। और ये सारा वर्णन लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में करते हैं। और जब ये पढ़ा वृंदावन दास ठाकुर ने तो बहुत प्रसन्न हुए। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, अरे ये ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं अभी पूछता हूँ, अपनी माता से पूछता हूँ, नारायणी देवी से पूछता हूँ। नारायणी देवी ने जब ये सुना तो बोले, हाँ ये 100% सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं विष्णु प्रिया से सुना है। विष्णु प्रिया और जितने भी नवद्वीप वासी हैं प्रतिदिन गंगा स्नान में जाते थे। तो गंगा स्नान जब करते थे तो देखते थे कि 2 स्त्रियां हैं जो हमेशा नित्य रूप में क्रंदन करती रहती हैं, रोदन करती रहती हैं, उनकी आंखें हमेशा सजल रहती हैं। कौन है ये?
विष्णुप्रिया और सची माता। ये विष्णुप्रिया जो साक्षात तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। क्या करती हैं विष्णुप्रिया? जब चैतन्य महाप्रभु चले गए सन्यास के बाद, तो महाप्रभु से इन्होंने मांगा था कि महाप्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, तो महाप्रभु ने क्या किया, अपना एक रूप इनको दे दिया। किसके रूप में? धामेश्वर महाप्रभु। अभी भी वो विग्रह है। अब नवद्वीप में जाएंगे तो वो विग्रह साक्षात जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो महाप्रभु सबिन है, उनके समक्ष विष्णुप्रिया रहती थी और भजन किया करती थी। और भजन की भी क्रिया बताई गई, कैसे भजन करती थी। हम लोग क्या करते हैं, भजन में ही भोजन करने लग जाते हैं। मतलब माला कर रहे हैं ना, कोई लेके आए ना, बोले ब्रेड खा लो ना, कोई प्रसाद पा लो, तो माला छोड़ देते हैं, माला भोजन करने लग जाते हैं। मगर विष्णुप्रिया क्या करती थी कि वो जब माला करती थी तो माला, जितनी माला करी उतने चावल के दाने अलग कर लेती थी। अगर 100 माला हुई हैं तो रात को 100 चावल के दाने मिलेंगे, उसी को भोजन पका के खाएंगी बस। दैट मीन्स योर फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चैंटिंग यू हैव डन। मतलब 100 चावल के दाने होते कितने, 108 भी कर लिए, कितने होंगे? छोटे से, मतलब एक अंगूठी में आ जाएंगे वो। इतना भोजन करती थी वो। दैट मीन्स कि उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं तपस्या करूंगी, बस उतना ही भोजन करूंगी जितना इस आत्मा को शरीर के साथ रखने के लिए आवश्यक है। तो ये जब संकल्प लेने से पहले विष्णुप्रिया और शची माता खूब रोदन किया करते थे गंगा के तट पर। तो सारे नवद्वीपवासी जाते थे, उनको देखते थे, तो विष्णुप्रिया बताती कि देखो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो सारे नवद्वीपवासी बोलते थे नहीं, अब से हम भी घर नहीं जाएंगे। क्यों? जैसे महाप्रभु बैरागी बने हैं, हम सब भी बैरागी बन जाएंगे। सब कुछ छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, बहुत हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। कितने क्रूर हुए महाप्रभु, पत्नी को छोड़ गए, माता को छोड़ गए, इतनी क्रूरता। तो ये चिंतन करते करते सब नवद्वीपवासी महाप्रभु का स्मरण करते थे। तो एक दिन मैं गई, नारायणी देवी बोलती हैं, वृंदावन दास ठाकुर की माता, कि एक दिन मैं गई विष्णुप्रिया के पास कि क्या हुआ मुझे बताओ। तो तब जाके विष्णुप्रिया ने मुझे वो सब बताया जो उस दिन रात को हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे। एक दिन पहले वो क्या लीला घटी थी, वो सब उन्होंने मेरे को बताया। तो अब नारायणी देवी बोलती, हाँ ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और इस ग्रंथ का प्रकाशन होना चाहिए। तो इस प्रकार ये भाव होता है भक्तों का कि जो भी कार्य उन्होंने किया ना, वो वैष्णवों से उसको ऑथराइज कराना चाहते हैं। जब तक वो वैष्णव की कृपा उसमें युक्त ना हो, वो कार्य विफल है। तो ये हमारी गुरु परंपरा की कृपा है हमारे ऊपर कि हम निश्चित रूप से अगर जब तक उनके आश्रय में रहते हैं ना, उनकी कृपा की याचना करते रहते हैं, तो सारे काम हमारे सफल होते हैं। तो ये भावना थी लोचन दास ठाकुर की। वो वैष्णवों को किंकर बने रहना चाहते थे। सोचिए, बहुत क्रिएटिविटी थी उनके पास, बट वो कोई भी कार्य अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा हेतु नहीं करना चाहते थे। वो केवल और केवल वैष्णव की प्रसन्नता हेतु वो कार्य करना चाहते थे। और जब गुरु का आदेश मिला तभी जाके वो कार्य उन्होंने किया। श्री लोचन दास ठाकुर की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।